स्टूडेंट्स 9th क्लास, कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे हो गए और आप लोगों का जो बाकी सिलेबस वगैरह भी अच्छा जा रहा हो और आप लोगों की जो स्टडीज वगैरह हैं वो अच्छे से कंटिन्यू होंगे। अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन छुट्टियों में इतना खास काम तो मेरे ख्याल में कर नहीं रहे हो, सारा दिन घर ही फ्री में बैठे होना होता है आप लोगों ने, तो इसलिए होप सो। अच्छा, तो वैसे हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट टाइम ग्राफिकल हाइपरलिंक क्रिएट किया था यूजिंग एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर हमने ग्राफिकल हाइपरलिंक को इंसर्ट किया था। मतलब क्या कि आप किसी पिक्चर के ऊपर या किसी एक ऐसी आइकन के ऊपर या ग्राफ के ऊपर या किसी आपकी जो भी कोई एक पिक्चर टाइप एलिमेंट है उसको जब आप क्लिक करो तो आपको किसी और वेब पेज पर ट्रांसफर करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफिकल हाइपरलिंक कहते हैं। सेम तो ग्राफिकल हाइपरलिंक के अंदर हमने देखा कि जो आपका आपने जो इमेज एंटर की थी उस इमेज के ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो हमें किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ऐसे ही है ना। तो हमारा जो लास्ट टाइम का टॉपिक था, बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें, अपनी बुक का पेज नंबर 110 ओपन करें। अच्छा, 110 ओपन कर लिए बच्चे। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो अब ये है नेक्स्ट लेक्चर है वो आप लोगों का अब आप लोगों की एक्चुअल में बुक होगी, समझ लो एक किस्म की वाइंड अप, लेकिन जो हमारा ये वाला चैप्टर है ना इसके अंदर चीजें भी और भी बहुत करने वाली पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को भी उतनी डिटेल नहीं पता, तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि जितनी हमने चीजें की है ना इसको अच्छे तरीके से आपको एक्टिविटीज के जरिए मैं कराऊं, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको एक काम को किसी और मेथड के जरिए परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट स्टाइल, यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग मेंशन कर सकते हो। बहरहाल जो भी आप लोगों के पास चीजें होंगी सारी की सारी इसके अंदर कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखते हैं क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपको इसकी एक्सरसाइज में हम लोग मूव करते हैं। पहले एक्सरसाइज करवा दूं ना, पहले आप लोगों को मेरे ख्याल में ना अच्छा वैसा करते हैं हम लोग इसको ना थोड़ा सा एक्टिविटीज के हवाले से इस चैप्टर को दोबारा सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, मैं आपको ना रोज एक छोटी सी एक्टिविटी करवाया करूंगा इसके अंदर से, तो आप लोगों ने क्या करना है वो परफॉर्म करके देखनी है और फिर मुझे अगले दिन बताना है कि सर ये आप लोगों ने परफॉर्म किया है नहीं किया है, इसमें आउटपुट आई है नहीं है, वो फिर मुझे आप लोग अगले दिन बताओगे, गाइड करोगे कि क्या जो आप लोगों को मैंने काम किया था क्या आप लोगों ने कंप्लीट किया है नहीं किया। ठीक है, आप लोग बच्चे मैंने पहले पेज नंबर 100 के ऊपर डेफिनेशन सारी मार्क करवा दी है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको टैग्स की डेफिनेशन लगवाई कि सिंगल टैग क्या होते हैं, पेड टैग्स क्या होते हैं। पहले ऐसा करो आप ना अब इस चैप्टर के अंदर से सारे निशान लगवा लो, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज वगैरह। मैं भी निशान लगाने लगा, अपनी बुक ओपन करो। आज हम लोगों ने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन और आपके एमसीक्यूज का जो जितने भी निशान है सारे को हम लोग लगवाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक्टिविटीज के जरिए जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं इनको सॉर्ट आउट करेंगे या सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाए और आप लोगों को जितने भी इश्यूज हैं वो आप लोग सारे सॉल्व हो जाए और आप लोग बाद में मसला ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे पेज नंबर 100 के ऊपर हम लोग सबसे पहले तो निशान लाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको HTML की डेफिनेशन पहले ही लिखवा चुका हूं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ सिंपल लैंग्वेज टू क्रिएट वेब पेजेस, और इसमें दो टाइप्स हैं, हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। आपको मैंने पहले ही लिखवा दिया। ठीक है, फिर आगे हाइपरलिंक की डेफिनेशन लिखवाई मैंने कि द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज यूज्ड टू स्पेशल टेक्स्ट इन अ वेब पेज कॉल्ड हाइपरलिंक, बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। ये आगे डेफिनेशन आगे किसकी? हाइपरलिंक की आगे। हाइपरटेक्स्ट वाली जो वो है ना क्या कहते हैं उसे, पैराग्राफ है हाइपरटेक्स्ट वाला, उसमें आपने डेफिनेशन लगा लेनी है। ये हाइपरलिंक की डेफिनेशन है बच्चे। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसा स्पेशल किस्म का टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हो तो वो एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव कर जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये हाइपरलिंक की डेफिनेशन हाइपरटेक्स्ट वाले के अंदर लगा लेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फिर आगे मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन वो भी मैंने आपको लगा दी कि a web page consists of series of elements which are represented by tags। यहां तक लिख के फिर आगे पैराग्राफ वाला एग्जांपल लिखोगे, फिर आगे बताओगे कि here p shows marking of paragraph, open
ओपनिंग टैग एंड /p मींस मार्किंग ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग और आगे एज शोन इन फिगर ये नहीं लिखोगे। फिर उसके बाद लिखोगे ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन है, ठीक है। ये आपने लगा लेनी है बच्चे। अब वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज से लेकर पहली लाइन कंप्लीट रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स तक। फिर उसके बाद आप लोगों ने फॉर एग्जांपल वाली लाइन छोड़ देनी है, नीचे वो जो पैराग्राफ वाली वो एक एग्जांपल से दी हुई है कि पी पैराग्राफ स्टार्ट किया टैग उसका, फिर आगे लिखा सब टेक्स्ट हियर, फिर आगे पैराग्राफ में टैग बंद किया, फिर ये लिखोगे उसके बाद पहली लाइन के बाद। फिर उसके बाद लिखोगे हियर पी से लेकर हियर पी शोज मेक मार्किंग ऑफ पैराग्राफ से लेकर आप लोग लगाओगे अगली लाइन में क्लोजिंग टैग तक ऑफ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग यहां तक एज शोन इन फिगर 5.1 काट दोगे। फिर उसके बाद डॉट लगा के अगर लिखोगे ड्यू टू मार्किंग ऑफ ईच एलिमेंट इट इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन लगा लेनी है इसकी मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई HTML की डेफिनेशन करनी है आपने मार्क करेंगे आपको। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया हाइपरलिंक की डेफिनेशन दी। एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइपरलिंक कहते हैं। उसके बाद हमने मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन की। ठीक, मार्कअप लैंग्वेज की हमने डेफिनेशन लगाई। उसके अंदर हमने देखा कि जो आपकी मार्कअप लैंग्वेज है उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है। Here P shows marking of paragraph opening tag and /p marking of paragraph closing tag as shown in, या हमने नहीं लिखना as shown in। उसके बाद tag लिखना due to marking of each element is called markup language। यहाँ तक ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज की डेफिनेशन होगी। आगे चलो, उसके बाद अच्छे हमने अपना पहला वेब पेज बनाया, क्रिएटिंग फर्स्ट वेब पेज एंड डिस्प्लेइंग इट। ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके सारे शॉर्ट थे। आपका क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, हाउ टू क्रिएट a web page and display it। आपने एक वेब पेज कैसे बनाना है, उसे कैसे डिस्प्ले करवाना है। ठीक, हमने एक वेब पेज कैसे बनाना है उसे क्रिएट करना है। मैंने आपको बच्चे के 3 स्टेप्स के जरिए, मैंने आपको वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें मैंने आपको 3 स्टेप्स के जरिए बड़ी डिटेल के साथ समझाया कि सबसे पहले अपने नोटपैड की फाइल ओपन करनी है, उसमें कोड लिखना है पहला स्टेप। कोड लिखने के बाद दूसरे नंबर पर उसे सेव करना है .html की एक्सटेंशन के साथ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी HTML की फाइल है उनकी एक्सटेंशन 2 तरह की होती है, या .htm होती है या .html होती है। ठीक है, ये दो आपकी वो होती हैं एक्सटेंशन होती है जो जिसकी मदद से आप लोग फाइल को सेव करते हो। दूसरा स्टेप हो गया सेव करने का, और तीसरा स्टेप हो गया उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपकी आउटपुट आपको ब्राउजर में ओपन हो जाएगी, आपको नजर आ जाएगा जो भी आपने कोड लिखा होगा उसकी आउटपुट। ठीक है, तो 3 स्टेप्स के जरिए हमने अपना वेब पेज बनाया और उसे डिस्प्ले किया। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जब मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था तो उस वाले लेक्चर से आप लोगों ने इसको देख लेना। ठीक है, और ये आप लोगों के स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं, स्टेप 1 2 3 और 4, ये आप लोगों के पेज नंबर 101 पर। ठीक हो गया। फिर आगे आता है आइडेंटिफाइंग टैग्स एंड यूज्ड टू मार्कअप HTML लैंग्वेज। हमें पता है कि हमारे पास 2 किस्म के टैग होते हैं, सिंगुलर और पेयर्ड, और ये दोनों शॉर्ट में। ठीक है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन, सिंगुलर पेयर पेयर्ड। कई बार ऐसा होता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड पेयर्ड टैग, और कई बार ऐसा आ जाता है कि डिफाइन सिंगुलर टैग या फिर डिफाइन पेयर्ड टैग। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है प्लस एग्जांपल। ठीक, इसमें भी डेफिनेशन प्लस एग्जांपल। डन हो गया, यहां तो कोई क्वेश्चन होने का क्लियर। तो ये आपके हो गए शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आ रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपको करने हैं। अच्छा आगे चलो, सिंगुलर टैग के बच्चे पेयर्ड टैग की डेफिनेशन लगानी है कि मोस्ट ऑफ द टैग्स इन HTML आर पेयर्ड टैग। बच्चे आपका एमसीक्यू बन सकता है कि आपके जो HTML के अंदर कितने किस्म के कौन से टैग आपके HTML के
में जो ज्यादा टैग होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं या फिर पेयर्ड होते हैं। तो आपने क्या बताना है बच्चे कि ज्यादातर टैग आपके क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ द एचटीएमएल टैग आर डैश, सिंगुलर, पेयर्ड या फिर बोथ या फिर अगर कोई और नन ऑफ देम या कुछ ऑल ऑफ देम, कुछ भी। तो आपने किस में लगाना है, पेयर्ड के ऊपर, कि ज्यादा टैग आपके कौन से होते हैं, पेयर्ड टैग होते हैं आपके एचटीएमएल लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया, आगे चलो। उसके बाद सिंगुलर की टैग की डेफिनेशन लगानी है आपने। अच्छा, पहले पेयर्ड टैग की बात करें। मोस्ट ऑफ द टैग्स इन एचटीएमएल आर पेयर्ड टैग्स, फिर आगे दे कंसिस्ट ऑफ ए स्टार्ट टैग एंड एंड टैग एंड कंटेंट बिटवीन देम। फॉलोइंग इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेयर्ड टैग। यहां तक बच्चे आपने डेफिनेशन लगानी है। पहले मोस्ट ऑफ द टैग्स लेकर लिखो, मोस्ट ऑफ द टैग्स लेकर स्ट्रक्चर ऑफ पेयर्ड टैग्स तक, और आगे एग्जांपल लिख दोगे टैग नेम और कंटेंट और फिर बैकस्लैश और टैग नेम। यहां तक बच्चे आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है पेयर्ड टैग की, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, आगे सिंगुलर पे आते हैं। Some tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. Singular tag का बच्चे दूसरा नाम क्या है, empty tag। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी याद शुरू कर सकता है कि सिंगुलर टैग का दूसरा नाम क्या है। सिंगुलर टैग का दूसरा नाम क्या है, empty tags। ठीक है, सिंगुलर टैग या फिर empty tag भी कहा जाता है इसे। तो आपने क्या करना है, some of the tags do not have closing tags and they are called singular tags or empty tags. They are simply written as tag name. For example, BR for line break and HR to insert a horizontal line। ये आपने पूरी डायग्राम में इसकी डेफिनेशन में कर लेनी है, सिंगुलर की डेफिनेशन में कर लेंगे। ठीक है बच्चे, समझ आ गई। ये शॉर्ट में हो गए, लॉन्ग में हो, फिर शॉर्ट में आ गया दोनों, और डिफरेंशिएशन भी की आ सकती है, दोनों में डिफरेंशिएट करके बताओ। फिर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल देनी है। अगर आपसे डिफरेंस पूछना है दोनों का, फिर दोनों के बारे में लिखो। अगर एक के बारे में पूछा तो फिर जिसके बारे में पूछा उसी का सिर्फ आप आंसर करोगे और किसी का आंसर नहीं करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद वैसे एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल, कि आप एट्रीब्यूट्स के बारे में क्या जानते हैं, एचटीएमएल टैग का एट्रीब्यूट किसे कहते हैं। फिर आपने डेफिनेशन लगानी है, यहां पे लगाएं एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद टैग्स। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि टैग के साथ मुंसलिक होती हैं। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। वो क्या करती हैं, आपको एक खास किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग, किसी एक खास टैग की निस्बत से। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू, हर एट्रीब्यूट को एक वैल्यू दी जाती है। जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट इज रिटन एज टैग नेम, एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू, और फिर सो ऑन, और एट्रीब्यूट n इज इक्वल टू वैल्यू। ये आपने यहां तक एट्रीब्यूट की डेफिनेशन लिखनी है बच्चे। ठीक है, ये ढाई लाइन ऊपर वाली और उसके बाद नीचे वाली एक लाइन, टैग नेम एट्रीब्यूट 1 इज इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट 2 इज इक्वल टू वैल्यू, और एट्रीब्यूट n इज इक्वल टू वैल्यू। ये यहां तक आपने क्या करनी है, इसकी एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन लिखनी है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स आ गए। भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके भी आपने क्या करनी है, डेफिनेशन प्लस सिंटैक्स। कि आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है प्लस सिंटैक्स। सिंटैक्स वही है जो आपको एक लाइन में मैंने बताई है। और इसके बाद नेक्स्ट ये भी शॉर्ट हो गया। अगेन मेन सेक्शन कितना, वेब पेज, एचटीएमएल, हेड एंड बॉडी, ये आपका लोकल स्टाइल है। तीन लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन बच्चे इस तरह से बन सकता है कि डिस्कस डिफरेंट सेक्शन इन अ वेब पेज, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस इन HTML वेब पेज। ठीक है, क्या करना है बच्चे, आपने डिस्कस करना है कि कितने टाइप के आपके सेक्शन है आपके वेब पेज में। आपको पता है कितने किस्म के होते हैं इसके अंदर। एक पास हेड का होता है, एक
HTML का होता है, एक बॉडी होता है, एक HTML का होता है, एक बॉडी होता है। तो ये 3 सेक्शन होते हैं जिन्हें आपने डिस्कस करना है। तो जब ये क्वेश्चन आए इन तीनों सेक्शन को आपने डिस्कस करना है इसके आंसर में। और आपके बुक में लॉन्ग क्वेश्चन लगा हुआ है पेज नंबर 102 के ऊपर, स्टार्ट से लेकर आपने लगाना है HTML से लेकर बॉडी सेक्शन तक, ये सारा का सारा लिखना है, ठीक। तो ये सारा का सारा आप उसमें लिख दोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अभी आप लोग काम कर रहे हो सारा का सारा आपके इस HTML के सेक्शन में आता है, और आपको ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का इसका पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चे। क्या ना कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। और बाकी चीज़ मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो भी हम लोग काम करेंगे वो हम लोग डिटेल के साथ करेंगे, सारी एक्टिविटीज के साथ करेंगे, ताकि आप लोग जितने भी इश्यूज हैं, जो भी आप लोगों के सोल्यूशन वगैरह में सारे के सारे आप लोगों को डिटेल के साथ प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद बच्चे आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कंटेंट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और कंटेंट फॉर्मेटिंग ये भी आप लोगों में ना कराऊंगा, इसमें भी मार्क कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को जो भी इश्यूज हैं सारे के सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक से कोई इश्यू या क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कमेंट्स वगैरह में, या आप लोग मैंने बोर्ड पे जितने भी आप लोगों ने मार्क करवाए हैं सारे के सारे आपकी बुक में मैंने आपको मार्क करवा दिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे। और आप एमसीक्यू भी जहां जहां बन रहा है उसे अंडरलाइन करवा दें कि आप एमसीक्यू बन सकता है, और इसे अंडरलाइन आप कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों ने जितने भी चीजें सारे सॉर्ट आउट हो जाए। वैसे भी आप लोगों के जो असाइनमेंट्स वगैरह आएंगी जो भी होगा सारा इसी में से होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने पढ़ाया है उसका आंसर कहाँ से ढूंढना है और कहाँ से इसको लेना है। बाद में यहाँ होगा, बाद बच्चे कहें कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, तो ये सारी चीजें आपको पहले से बता रहा हूँ। क्वेश्चन वगैरह आता है, कुछ भी आता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका आंसर कहाँ पे मौजूद है, ठीक है बच्चे, क्लियर। इसमें भी आपको कुछ आप लोग पूछ सकते हो। और बाकी जो हमारा ग्राफिकल हाइपरलिंक है, अगर उसमें भी अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी मार्क्स इसके जो आगे मार्किंग वगैरह वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में कराऊंगा। और बाकी जो एक्टिविटीज वगैरह मैं बता रहा हूँ उसको मैं प्लान कर रहा हूँ, तो रोज मैं छोटी छोटी जितनी भी अपने टॉपिक्स पढ़े उनकी रोज छोटी छोटी एक्टिविटीज हों, और रोज मैं आपको कोई एक्टिविटी कराऊँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हर टॉपिक के अंदर किस तरह से प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब किस तरह से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अपने गलती की गुंजाइश ना रहे और पेपर में भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स वगैरह पूछ सकते हो, और अगर कोई वैसे कोई सजेशन वगैरह हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो, जो भी आप लोगों को हो। और बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए